नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। राफेल जेट्स और आधुनिक मिसाइलों की मदद से भारतीय सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। यह हमला बेहद सटीक और ताकतवर बताया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। राफेल जेट से की गई इस कार्रवाई में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। स्कैल्प मिसाइल 560 किलोमीटर तक मार सकती है, वहीं हैमर मिसाइल भी सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। यह ऑपरेशन इतना तीव्र था कि मुजफ्फराबाद के बाद जोरदार धमाके हुए और पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। सेना का दावा है कि हमला सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर किया गया था और आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले में ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ निर्णायक जवाब बताया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी नव्या जी से। नव्या जी, जो भारत के द्वारा हमला किया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान और पीओके पर, तो उसके बाद अभी ताजा मौजूदा हालात कैसे हैं? देखिए नुसैन, जहां तक बात मौजूदा हालात की है, हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में वही तिलमिलाहट कह सकते हैं, या ये बोले कि पाकिस्तान पूरी तरह से खौफ में है। और खौफ में वो कहते हैं ना कि जब आपकी क्षमता नहीं होती है और आपके ऊपर जब किस तरह का प्रेशर डलता है तो इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है। बस वही हाल पाकिस्तान का है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, उसके बाद जब उसको जवाब दिया गया है तो वो पूरी तरीके से तिलमिला उठा है और उसको ये लगने लगा है कि अब शायद उसकी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी क्षमता इतनी नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से वो अपनी बातें कर रहा था, चाहे वो आतंकियों के बल पे कर रहा हो, चाहे हम अगर आसिफ मुनीर की बात करें, जनरल आसिफ मुनीर की, जिस तरीके से उनकी जो बातें रही थी बेवजह बेमतलब की, जिसका कोई मतलब नहीं था, उस हिसाब से उसने बातें की थी। लेकिन जब बात आई है अभी अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें, तो किसी भी मंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, स्पेशली रक्षा मंत्री की बात करें, तो रक्षा मंत्री ने जो प्रतिक्रिया दी है अभी हाल फिलहाल में, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, अभी जरा सोचे कि अभी सिर्फ आतंकी संगठनों पे हमला किया गया है, वो भी पहला हमला है। और इतने में पाकिस्तान को अपनी क्षमता पता चल गई है। वो बार बार कह रहा है वो कि अगर भारत नरम रुख अपनाता है तो पाकिस्तान आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये उनकी ताकत को बता रहा है कि वो कितने पानी में है। जी नुतन जी, नव्या जी, सुबह दिन मीडिया ब्रीफिंग के जरिए बताया गया कि एयर स्ट्राइक में क्या क्या हुआ है, और मोदी जी ने भी सामने आके बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और जानकारी साझा की, तो उनके द्वारा क्या क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीजें बताई गई, चाहे वो हम सोफिया कुरैशी की बात करें या उसके अलावा जितने भी जो भी सैन्य बल के अधिकारी रहे हैं, उनके जो भी जानकारी दी गई है, उन्होंने रणनीति को बताया कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है और क्या कुछ खास रहा है और कहां तक इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये बार बार कहा जा रहा है, चाहे वो पीएम मोदी ने कहा हो या सैन्य बल के थ्रू कहा जा रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि पहले ही इसकी रेकी की गई थी और जो होते हैं रॉ एजेंट जो होते हैं, इंटेलिजेंस जो होते हैं, उन्होंने किस तरीके से इसकी बारे में जानकारी इकट्ठा की थी कि कहाँ कहाँ आतंकी संगठन की जो जगहें हैं, लश्कर ए तैयबा की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, या फिर हम अभी जैश मोहम्मद की बात करें, तो वो सारी जगहों को रॉ ने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये जगह है और यही यही एयर स्ट्राइक हो सकता है। तो वो जो एक खबर निकलकर हमारे सैन्य बल को, हमारे जो भी अधिकारी वहां के हैं, जो सेना को मिली थी जो जानकारी, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, तो जो जानकारी मिली थी उनको उस हिसाब से नुकसान देखा जाए तो आम नागरिकों को कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो नुकसान पहुंचा हुआ है वो सिर्फ आतंकी संगठनों को नुकसान पहुंचा। और मैंने सुबह भी आपको ये बोला था
कि पाकिस्तान अगर आतंकी संगठन को सपोर्ट नहीं करता तो उसके अंदर ये इतनी शर्म जरूर होनी चाहिए। और सबसे अगर वो बार बार कहता है कि हम इस तरह के कार्य को अंजाम नहीं देते हैं, हम आतंकी संगठनों को समर्थन नहीं देते, तो उसको तो फिर खुश होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बोला था कि अगर वो नहीं देता है तो फिर वो उसको इस बात पे प्राउड भी फील होना चाहिए, और उसको यहाँ हमारी जो सेना है उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि एटलीस्ट भारत की वजह से जो आतंकी है वो मारे गए हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जो मशहूर जाना जाता है बहुत बड़ा हिजबुल्लाह की बात करें, वो लश्करे हिजबुल्लाह का जो अधिकारी है, उनके भाषा में अधिकारी आतंकवादी जो है, उसके 10 फैमिली मेंबर मारे गए हैं इस पूरी घटना में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, असगर की बात करें, ये सारे आतंकवादी जो थे उनको मार गिराया गया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल आ रहे हैं, उनके संगठन को मार गिराया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज पूरा देश जश्न मना रहा है कि शुरुआत बहुत अच्छी रही। आज मॉक ड्रिल भी होने वाला है, लोगों को सतर्क किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आज पीएम मोदी की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति उन्होंने बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने सेना को खुली छूट दी थी नितिन, और सेना ने उसका भरपूर फायदा उठाकर और आतंकियों को खत्म किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज पूरा देश सेना के ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। जी निर्भया जी, कल सर्वदलीय बैठक होनी है, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? भारत सरकार अगली रणनीति उनकी क्या हो सकती है? इस सर्वदलीय बैठक की जब बात आ रही है नुतन, तो बार बार यही कहा जा रहा है या यही निकल कर आने ही वाला है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से पहले सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कहीं ना कहीं ये, क्योंकि हर दल, मैं इसमें बार बार विपक्ष की भी तारीफ कर रही हूँ कि विपक्ष ने इसलिए उससे अच्छा कदम उठाया, उसने सरकार को सपोर्ट किया, क्योंकि जब बात आतंकवाद की आती है, आप किसी भी पक्ष विपक्ष की बात करें, लेकिन जब बात किसी दूसरे देश से लड़ने की बात आती है और इस तरह के आतंकियों को खत्म करने की बात आती है, तो विपक्ष को सरकार के साथ में जरूर रहना चाहिए। और विपक्ष ने वो दमखम दिखाया है, विपक्ष ने समर्थन किया है। आज एयर स्ट्राइक होने के बाद भी विपक्ष की तरफ से बहुत सारी बातें ऐसे निकल कर आई हैं। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापन दिया है, वो सेना के ऊपर गर्व कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है नुतन। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो आपने बोला कि सर्वदलीय बैठक होने वाला, तो फिर उसमें वो रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या किया जाए। जैसे कि अभी पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अगर भारत नरम हो जाता है, तो ये सारी जो भी कैबिनेट बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक में सारे नेता मिलकर ये बात करेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी जाएगी कि आखिर क्या आगे की रणनीति हो सकती है। जी आज मॉक ड्रिल होनी है पूरे देश में, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है, तो सरकार क्या से जरूरी निर्देश अपने नागरिकों को, अपनी आम जनता को देना चाहेगा? जहां तक बात है नुतन, बार बार मॉक ड्रिल की बातें हो रही है, इसलिए ये हो रही है क्योंकि युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से देखी जा रही है। और जब बात युद्ध की होती है तो मॉक ड्रिल, जैसे कि 1971 में लास्ट मॉक ड्रिल बताया गया था कि कैसे करना है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उससे एक पूरे शहर के बारे में पता चल जाती है, बात पता चल जाती है। अगर हम बात करें आगरा की, तो अगर मॉक ड्रिल में ये विशेष ध्यान रखा जाता है जो भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको सबसे पहले कवर अप किया जाए, क्योंकि उससे, जैसे कि मैंने आप पहले बोला कि उससे पूरे शहर के बारे में यहाँ अगर आगरा को नजर में रखा जाए, तो अगर देखा जाए तो दिल्ली है, दिल्ली के बाद बाकी शहर पड़ते हैं, तो वो एक ठिकाने की वजह से, एक जगह की वजह से पूरे शहर का एक नक्शा समझ में आ जाता है। तो इसलिए हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी ढका जाएगा मॉक ड्रिल में, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, 1971 की बात मैं करूँ तो जिस तरीके से 1971 में जो भी जगह थी उसको कवर किया गया था, उस वक्त लोग अपने घर को पूरे टेंट से, ब्लैक टेंट से कवर कर दिए थे कि घर भी नजर ना आए नुतन। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा गया था। और मॉक ड्रिल में ये चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे आपके पास आप अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। और मॉक ड्रिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाया जाता है कि आपको कैसे बच की एक वो प्लेस बताया जाएगा, बनाया जाएगा जहां सभी लोग सुरक्षित रह सके। अगर किसी के घर में बेसमेंट है तो वो सबसे सुरक्षित जगह है कि वहां वो छुप के रह सके।
अगर आपके आसपास कहीं ऐसी कोई जगह है तो वो सारी चीजें सैन्य बल और जो भी प्रशासन है वो मॉकड्रिल में ये सारी चीजें सिखाने वाले हैं, ब्लैकआउट के बारे में। और वो स्पेशल कि आप अपने घर में किस तरीके से इमरजेंसी किट्स रख सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे रखे कि नहीं पता कि कब कौन सी स्थिति आ जाए, और उस स्थिति से निपटने के लिए इंसान को पहले से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और मॉकड्रिल में यही सारी बातें एक तरीके से अभ्यास कराया जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो आप उसके लिए तैयार है। वो पूरा उस वक्त माहौल युद्ध की तरह ही दिखाया जाएगा। जी जी, धन्यवाद नव्या जी, अधिक जानकारी के लिए हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।